बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहता है। आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास ईद का प्रोग्राम है। आप सबको हमारी तरफ से ईद की मुबारकबाद। और ईद सेलिब्रेट कैसे करनी है, स्पेशल टीवी के इस प्रोग्राम में हमने इसका नाम रखा है आज के प्रोग्राम का ख़ास तौर पे ईद के रंग स्पेशल के संग। तो मैं पहले अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर शैला अकरम, जो बेसिकली तो मेडिकल की फील्ड की हैं लेकिन बिजनेस की खातून भी हैं और फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर की। पहला चैम्बर ख़वातीन का इन्होंने बनाया था। उसके साथ मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग साहब हैं, साबिक़ आईजी जेल खाना जात, आज हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जेल में ईद कैसे मनाई जाती है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं आज का डॉक्टर शैला से। आपको ईद मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपको भी बहुत और बहुत आपकी तरफ से कौम को भी पूरी ईद मुबारक। बिजनेस कम्युनिटी पहले कैसे ईद मनाती है, क्या उनका प्रोसीजर होता है बिजनेस कम्युनिटी? बिजनेस कम्युनिटी की ईद कोई बाकियों से मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क होती है। ईद तो ईद ही होती है। बिल्कुल। हाँ, एक माह के रमजान के बाद जब ईद आती है तो तैयारियां तो बिजनेस कम्युनिटी बल्कि ज्यादा बढ़ चढ़ के करती है। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है कि जो ईद की छुट्टियां होती हैं बिजनेस कम्युनिटी दे आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स दैट, बिकॉज जैसे हम खुद भी हम वेटिंग फॉर दोज हॉलीडेज कि अच्छा कब हम रिलैक्स हो जाएंगे। इसलिए कि जो अपने जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारे पे जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है हमारे पे, अपने बिजनेस का ना काफ़ी जिम्मेदारी होती है। तो सारा साल हम इसी कष्ट में लगे होते हैं, बिकॉज हमने पैसे भी बचाने हैं और हर किस्म के महंगाई के अटैक्स में हमने अपने आप को सर्वाइव कराना है और हर टेंशन गवर्नमेंट की पॉलिसी की लेनी है और फिर हर पॉलिसी को फिर इम्प्लीमेंट भी करना है और फिर उसमें से रास्ते भी निकालने हैं। मतलब सब कुछ हम खुद ही कर रहे होते हैं। तो ये जो बर्डन होता है सारे साल में, इसमें ईद की छुट्टियां इज वन ऑफ द छुट्टी जो लंबी होती हैं, जैसे अभी 5 दिन की हैं। वेरी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और ईद की तैयारियां हम काफ़ी, जैसे हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, ये काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चांद रात बहुत अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से मनाई जाती है ख़वातीन के लिए तो खास तौर पे चांद रात। बिल्कुल। और अब तो चांद रात में पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बाजार जाते थे, बाजार की रुख करते थे चांद रात में कि बाजार जाके शॉपिंग करनी है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब जितना ज़्यादा वो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो गया है कि हम जैसे लोगों के लिए चांद रात पे बाजार जाना इज लाइक नॉट एडवाइजेबल। जो हालात हो गए हैं, बहुत होता है। हाँ, तो वो अब वो बात नहीं बनती। तो मैंने तो जनरली देखा है चेंज अपने घरों में भी, अपने बच्चों में भी, अपनी फैमिलीज में, अपने मेंबर्स में, कि हम लोग ना बाजार की तैयारी हम पहले कर लेते हैं। वो इट्स नॉट फीजिबल। अब वो मजा नहीं रहा बाजार में जाने का इतने रश में। जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त तो लिबर्टी बहुत था, बहुत मुश्किल था। अब वो बात नहीं लिबर्टी जाता है। आपने देखा नहीं कब चेंज हो गया। अब हम लोग उसको पसंद नहीं करते। अब हम क्या करते हैं कि चांद रात में हम ग्रुप्स बैठ के अपना एक बना लेते हैं, एक मजलिस लगा लेते हैं। हम जैसे अभी कोई 3-4 तो इन्विटेशन आए पड़े हैं, कुछ मेरी फैमिली में से भी हैं कि वो कोई मेहंदी वाली आ रही है और कोई फेशियल वाली आ रही है और यू नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो एक गैदरिंग हो रही है। और चांद रात पे खैर रोजा तो खुलना ही होता है, तो अफ्तार का भी एक बहाना बन जाता है। तो वो इस टाइप की जो गैदरिंग्स है ना, और चांद रात की अब तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी जो घरों में होती है, बिकॉज एक तो इंजॉयबल बहुत होती है, बिकॉज दूसरे दिन रोजा नहीं होता। फार्म हाउसेस में भी अब इसकी कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि दूसरे दिन रोजा नहीं होता। और बल्कि अब तो चांद रात की तैयारी और कपड़ों की तैयारी अलग होती है, ईद के बराबर होती है। ईद की तो होती चांद रात के कपड़े अलग स्पेशल बनते हैं और उसकी भी स्कीम्स होती हैं और थीम्स होती हैं, यू नो ऑल दैट थिंग। इट्स जस्ट लाइक अ वे टू एंजॉय, मेरा ख्याल है। और हम चांद रात को काफी, हम जब से घरों की एक्टिविटी शुरू हुई है ना, आई रियली सपोर्ट दैट, बिकॉज वो एक अच्छा माहौल होता है। तो मैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में आप एंजॉय करते हैं। तो मैं एंजॉय भी करते हैं, हम जाते भी हैं, हम एनकरेज भी करते हैं कि ये बेहतर है बजाय कि बाजार में खवार हो। बिल्कुल। तो दिस इज हाउ वी। आप कैसे करते हैं? आप ही तो बिजनेस कम्युनिटी को बहुत जानते हैं। बिल्कुल, इस पे हम बाद में आते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब से भी हम पूछ लें। एक तो मिर्ज़ा साहब का मेरा ख्याल लॉन्गेस्ट टेन्योर है एज आईजी जेल खाना जात,
इस मेरा ख्याल किसी और का इतना लंबा नहीं, और टेन्योर किसी का है लेकिन ज्यादा फेमस मेरा है। फेमस जी आपका जी, रहा है। क्योंकि ये इस दौर में 5 गवर्नमेंट चेंज हुई, बड़ा बिल्कुल मोस्ट ट्रबुलेंट पीरियड था, तो लिहाजा ये ज्यादा क्रूशल गिना जाता है। बिल्कुल। आपने मेरा ख्याल है वो मैंने परवेज 5 मुशर्रफ का भी मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुझे लगाया था, बिल्कुल। और फिर अबूरी सेटअप आ गया, वो वजीर आला साहब रहे, फिर उस्मान बुज़दार साहब वजीर आला रहे, बिल्कुल फिर हमजा शहबाज साहब रहे, बिल्कुल फिर चौधरी परवेज राय साहब। बिल्कुल ठीक चलो है। मोहसिन साहब, लेकिन मैं एक ही रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, सभी ने मेरी बड़ी केयर की और मैंने अपने प्रोफेशन को बड़े अच्छे तरीके से देखा, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं सर्व करूं और फिर पूरे डिपार्टमेंट को चेंज करके रख दूं, क्योंकि ये वार्ड एरिया है और सदियों पुराने नहज पे ये डिपार्टमेंट चल रहा था, तो मैंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई इस डिपार्टमेंट में। जितना डाटा था वो सारा कंप्यूटराइज करवाया। टेक्नोलॉजी पे हम बाद में बात करते हैं अभी, क्योंकि पहले ईद पे हमने बात करनी है, और ईद की बात के बाद फिर हम आपके, क्योंकि आपने वाकई ये बहुत बड़ा काम किया है और इसको हम जरा स्पेसिफिकली हाईलाइट बाद में करते हैं। पहले आप बताएं कि ईद कैसे जेलों में मनाई जाती है। ईद की तैयारियां तो ईद के आने से बहुत पहले हो जाती है। मसलन माह रमजान शुरू होता है तो हम नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं, हर बैरक के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। जेलों के अंदर हफाजे कुरान पाक हिफ्ज करने वाले वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाफिज साहिबान, तो फिर हम बांट देते हैं बैरकों को, बिल्कुल, और हर बैरक में बाकायदा नमाज तरावी पढ़ाई जाती है। फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोगों के नए नए कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, लवाकिन देते हैं, डोनर कपड़े देते हैं, फिर डोनर्स कम्युनिटी सर्विस जी जी वो बड़ा देते हैं, खाना बड़ा देते हैं, सप्लीमेंट करते हैं फूड को। मसलन कहीं कोई सेब दे रहा है, कहीं खाना दे रहा है, कहीं समोसे दे रहा है, कहीं पकौड़े दे रहा है, तो सो कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। गवर्नमेंट तो करती ही करती है, कैदी करते हैं, स्टाफ करते हैं, लेकिन कम्युनिटी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ताकि कैदियों को एहसास ना हो कि वो अपने लवाकिन से दूर है, घरों से दूर है। तो हर एक की खुशी होती है कि वो भी खुशियों में भरपूर शामिल हो और उनके साथ हम सेलिब्रेट करें। ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ाई जाती है, जितने ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब उनके साथ नमाज पढ़ते हैं और गले मिलते हैं और उनके साथ मिलके खाना खाते हैं, मिठाई तकसीम करने का एहतमाम होता है, सुबह के वक्त सवैयाँ पकती हैं, फिर दोपहर को पुलाव पकता है, तो इस तरह फूड सप्लीमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रिजन डिपार्टमेंट के जवानों को कि ये वाहिद डिपार्टमेंट है जिसके जवान ना शबरात मनाते हैं, ना ईद मनाते हैं, ना कोई और त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल ठीक। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, ये लोग अपनी ड्यूटी पर हाजिर होते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से ईद वाले दिन भी ये लोग अपनी ड्यूटी पर होते हैं और कैदियों के लिए खाना पकवा रहे होते हैं, उनके लिए ईद पढ़ने का एहतमाम कर रहे होते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं लवाकिन वो खाना लेकर आते हैं, मिठाइयाँ लेकर आते हैं, तो ये लोग अपनी ईदें छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के उनको सर्व कर रहे होते हैं और बाहर से खाने उनको अंदर पहुंचा सैक्रिफाइस बेसिकली सैक्रिफाइस करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा स्टाफ जो सा है वो भी अप्रिशिएट, उनको अप्रिशिएट बिल्कुल किया जाना चाहिए, उनकी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी खुशी को बेसिकली। और फिर एक सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होता है। एक कंसेप्ट है कि जी कैदी को रहा करवाया जाए, जुर्माना जमा करवा के, तो सोसाइटी में एक बढ़ चढ़ के एक दौड़ लगी होती है कि हमने जुर्माना जमा करवाना है, हमने खाना देना है, हमने कैदी को रहा करवाना है। इसी दौड़ में लोग करोड़ों रुपए खर्चते हैं। आपके लिए वैसे हैरत होगा कि कम से कम 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लोग देते हैं जो कैदी रहा होते हैं। और ईद वाले दिन महज चंद ऐसे कैदी रह जाते हैं जो हीनियस ऑफेंसेस में होते हैं, जिन्हें रहा करना पॉसिबल नहीं होता। अदरवाइज ईद के ईद तमाम कैदी रहा हो जाते। अभी भी वो न्यूज़ चल रही थी कि प्रेसिडेंट साहब ने 90 दिन की माफ़ी दी है, लेकिन 3-4 मखसूस कैटेगरीज उन्होंने उसमें कहा है कि उनको माफ़ी नहीं होती। जी, टेररिस्ट को नहीं देते या कोई और इस तरह के जो होते हैं, एस्पिनेज है, बगावत है, बिल्कुल उन लोगों को नहीं दी जाती, जनरली सभी लोगों को देती है। और इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सी है वो भी माफ़ी देती है,
60 दिन की वो दे देते हैं। आईजी प्रिजन है ये भी दे देते हैं 60 दिन की। फिर सुप्रीम जेल उनसे वो भी दिल खोलते हैं, वो 30 दिन की वो भी दे देते हैं। तो माफियों की भी बहुतात होती है माह रमजान में कि अल्लाह ताला जब आम लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है तो फिर गवर्नमेंट फंक्शनरी भी ये समझते हैं कि हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, गवर्नमेंट भी समझती है हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जेल अथॉरिटीज़, होम डिपार्टमेंट, ये सभी मिलजुल के हिस्सा लेते हैं और कैदियों को राहत देते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बिजनेस कम्युनिटी की बात हो रही थी बिल्कुल इसीलिए आपके साथ उनको मैं मतलब बड़ा मेरा दिल करा था मैं पूछने को कि ये जो माफी होती है दिनों की, तो ये हर मुल्क में होती है कि सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज में होती है? ये तकरीबन हर मुल्क में होती है, लेकिन चंद एक ऐसे मुल्क है जहाँ नहीं होती, जहाँ नहीं दी जाती, लेकिन मेजॉरिटी में दी जाती है माफ़ी। और माफ़ी इनकी डिफरेंट है, मसलन वो अपने त्योहारों के हिसाब से देते होंगे, लेकिन एक तरह की माफ़ी कामन है एजुकेशन रिमिशन या रिलीजियस एजुकेशन रिमिशन। हमारी जेलों में अगर कोई मैट्रिक कर ले, एफए कर ले या रिलीजियस कोर्सेज करे तो उसकी भी माफ़ियाँ हैं। कुरान पाक हिफज करेगा तो उसकी भी माफ़ी है। तो इस तरह की माफियाँ पढ़ाएगा तो उसका भी उसकी भी माफ़ी है। अगर कोई किचन में काम करता है तो उसकी भी माफ़ी है। बेसिकली ये इंसेंटिव दिए हुए कि लोग अपने आप को रिफॉर्म करें और जेल के अंदर अपना कंडक्ट बेहतर रखें ताकि उनको माफ़ी मिलती रहे और वो जल्द रहा हो कि अपने घरों को जाए। इसके अलावा हमने जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी हमने माफिया इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि टैप्टा कोर्सेज हम करवा रहे हैं। कम से कम 15,000 लोगों को टैप्टा कोर्सेज हमने करवाए हैं, लेकिन उनकी माफिया नहीं थी मिलती। तो हर वो कैदी जो 3 माह का कोर्स करेगा उसके लिए 30 डेज की रिमिशन है, और जो 6 माह का कोर्स करेगा, जैसे ट्रैक्टर को ठीक कर रहा है, मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा है, तो उसके लिए 45 डेज की रिमिशन। ये अभी फाइनल प्रोसेस में है, जैसी हो जाएगी ये भी मिलेगी। लेकिन जैसे हमारे वो है ना कुरान में के ये ज़कात में गर्दन छुड़ाई का बहुत सवाब है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया ना। जी उसी कंसेप्ट के तहत पर ये माफी तो गर्दन छुड़ाई में इसी कॉन्सेप्ट में आ जाती है ना। मसलन किसी ने किसी की साल रह रही है, 2 साल रह रही है सजा, तो पैसे जमा करा के उसे आज ही रहा करवा लेते हैं। बाद ऐसे लोग होते हैं जो दियत या वैसे टर्मिनोलॉजी मैंने पहली दफा अच्छा गर्दन छुड़ाई लिखा है कुरान में, लिखा है जी गर्दन छुड़ाई पे लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। ज़कात में लिमिट है ना कि आपने एक बंदे को उतनी ज़कात देनी है जितना वो 42 तोले सोने की चांदी की वैल्यू है। बिकॉज आप उसको नहीं ज्यादा देंगे तो साहिब हैसियत बन जाएगा, फिर ज़कात लगती है। जैसे हमने जो सीखा है मुफ्ती से ना, गर्दन छुड़ाई इज वन ऑफ दैट हेड्स जिसमें अंदर कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल ठीक। बिकॉज आप वो गर्दन छुड़ाई आप उसको उसके हाथ में भी नहीं दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इसको छोड़ दे, तो उसकी लिमिट कोई नहीं है। This is what I understand. This is what we told. नहीं, ये टर्मिनोलॉजी गर्दन छुड़ाई जो है इसकी बहुत हेड है, कुरान में लिखा हुआ है। इसमें एक और भी है, देखें एक किसी ने मर्डर कर दिया है और आप उसकी सुलह करवा देते हैं और खून बहा अदा कर देते हैं, वो कसास और दियत। तो अब वो कसास अदा कर देते हैं तो वो गर्दन छुड़ाई होगी ना कि 30 लाख मांगा है, 40 लाख मांगा है, तो वो मुझे पता है वो। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी में हमने स्पेशली बताई ना गर्दन छुड़ाई जी। इसके अलावा जो अदालत है बाज़ बात सजा दे देती है, जैसे दियत है, अर्श है, दमन है, ये इस्लामिक टर्म्स है कि जब तक वो नहीं पे करेगा उस वक्त तक वो रहा नहीं होगा। तो मुखैर हजरात उनसे हैं वो आगे बढ़ते हैं और वो दियत अदा करते हैं, उनसे रहा करा के तो उसे चलें जी, अब ब्रेक का टाइम हो गया जी नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा आके प्रोग्राम का यहीं से आगाज करेंगे। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी आपसे कि बिजनेस कम्युनिटी ईद कैसे मनाती है। तो ईद मनाने से पहले पूरा रमज़ान का महीना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट जो बिजनेस कम्युनिटी, मैं उसको क्या कहूँ, बिजनेस कम्युनिटी कहूँ क्या कहूँ, कि जो महंगाई इतनी लेकर आते हैं ये
अरे वो मुसलमानों में क्यों ऐसा है? आप उधर से आप असल में हम ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बिजनेस मतलब वो भी बिजनेस है ना, जाहिर है जो बेच रहा है ट्रेड कर रहा है वो भी बिजनेस है, और जो खरीद रहा है वो भी किसी बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जैसे हम हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमने कैसे करना है। अब वो देखिए, अब उनका जो पॉलिसी है कि जो वो बढ़ा देते हैं रेट। अब इसमें इस दफा तो मैं महंगाई में कहूंगी कि उन ट्रेडर्स का बिल्कुल बहुत कम इसमें रोल है, बहुत बैकएंड पे ज्यादा। हाँ, बैकएंड पे बहुत कम रोल है, पर इस वक्त उनके हाथ सबके हाथ से बात निकल चुकी थी। अब तो सारी जो है ना, अब तो ये मार्केट फ्लो ऐसा हो गया महंगाई का कि आपको दिन में 3 दफा रेट्स आ रहे होते हैं। इस कदम महंगाई का रुझान इस तरह गलत हो गया है। तो उसमें एक कम्युनिटी को ब्लेम करना एक ट्रेडर को कि उसने वो मतलब महंगा कर दिया या वट एवर कर दिया। लेकिन मैं आपसे आज जो शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, वो ये था कि हमारे यहाँ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जिनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं। ये खासकर ये जो खाने पीने के स्टोर, आपको पता ही, नाम मैं नहीं ले रही, बहुत बड़े बड़े हैं। इसी तरह के स्टोर्स यूके में भी हैं। तो मुझे मेरी एक बेटी वहाँ पर होती है, उसने मुझे फोटोज भेजनी शुरू की वहाँ की, कि वहाँ पर सेंसबरी पे और सब पे वो लिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट फॉर मुस्लिम्स रमजान में। मैंने पहली दफा देखा है ये, मुझे उसने बैनर्स भेजे थे। अच्छा, और वहाँ पे वो कह रही है कि इतना वो उसको करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज को, कि जो नॉन मुस्लिम है ना वो जाके कह देता है कि मैं नहीं हूँ। It doesn't take वहाँ तो सच बोला जाता है। He leaves it for the Muslims। और मुस्लिम जाके 20% डिस्काउंट्स लेते हैं। फिर पैकेजेस बने हैं अफ्तारी के मुस्लिम्स के लिए, मतलब पैकेजेस सबके लिए, लेकिन मुस्लिम को डिस्काउंट है। उसमें भी सारे पैकेज बना हुआ है कि आप पूरा जो पैकेज अफ्तारी का जैसे यहाँ बनता है। अच्छा, वहाँ भी वो कंट्री ऐसे कर लेती है। मैं उससे सोच रही थी कि हमारे यहाँ चलिए, अगर छोटे ट्रेडर ने नहीं किया, जैसे सब्जी मंडी में या इस तरह फ्रूट वालों ने या इस तरह नहीं किया, बेचारे उनके तो छाबियां ही है ना, उन्होंने बेचारों ने क्या करना है। लेकिन जिनके बड़े स्टोर्स हैं वो तो सेंड पे चले अपनी जेब से दें, लेकिन दें ना मुस्लिम्स को कि दें कि जी ये रमजान में 20% डिस्काउंट है उन चीजों पे जो बेसिक नीड है। हमारी बेसिक नीड्स तो फर्क है ना, बेसिक नीड्स तो होनी चाहिए। हमने आज के प्रोग्राम में इरफान इकबाल शेख साहब को भी बुलाया हुआ था। अच्छा। और वो किसी मजबूरी की वजह से आ नहीं सके, उनसे हमने यही बात करनी कि ये होना चाहिए था ना, कि ये स्टोर को करना चाहिए। दिस इज अ गुड जेस्चर। पूरा साल कमाए है ना माशाल्लाह, थोड़ा सा रमजान में दें ताकि एक अच्छी जेस्चर हो जाता है। बिग बिजनेसमैन तो कर सकते हैं। आप भी बाहर रही हैं, मैं भी रहा हूँ, तो वहाँ हमने देखा था क्रिसमस पे खास तौर के ऊपर कि वो किस तरह की सेल्स लगाते हैं और हर चीज की कीमत कम हो जाती है, गिफ्ट देते हैं। बच्चे जो भी आपके साथ शॉपिंग के लिए गए हैं, बच्चे अगर आपके साथ हैं तो बच्चों को वो गिफ्ट देते हैं। तो ये हमारे यहाँ ये नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इससे बहुत अच्छा एक बन जाता है माहौल, एक ना एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। एक आप रिस्पेक्ट ही दे रहे हो ना माँ को और अपनी पॉपुलेशन को, अपने सब बहन भाई हैं ना, ऐसे हैं हम कहते हैं मुसलमान आपस में भाई बहन है, एक वो रिश्ता सा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती। आप देखें कि अभी वहाँ पे जैसे ईद की लाइट्स यहाँ पर वो ताक रात पे तो लगी है मस्जिदों में, लेकिन जो ईद का एक माहौल बनाते हैं ना, जैसे क्रिसमस पे बनता है इंग्लैंड में, ऐसा पाकिस्तान में ईद का माहौल बनना चाहिए। जैसे जो मेन हमारे मॉल तो है या पहले शुरू हो जाता है रोड है या जो अच्छे बिजी रोड्स हैं उनके ऊपर लाइट्स लगे। तो मुझे अब तो खैर गूगल पे भी है कि जो हैरिट्स के सामने जो नाइट्स ब्रिज है उन्होंने उसको ईद के पहली दफा की है, बिल्कुल पहली दफा, चांद सितारे और सब लगाए हुए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है। दोज पीपल कैन डू। वहाँ भी मुसलमान बहुत हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो है ही मुस्लिम कंट्री, तो हमें भी ये थोड़ा सा मैनचेस्टर में इफ्तार पार्टी भी एक हुई है जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हुए हैं और बड़ा एक एनवायरनमेंट वो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये होना चाहिए था। जो उससे ना थोड़ी सी आपकी जो माहौल में जो डिप्रेशन आया हुआ है ना जनरली महंगाई का, वो थोड़ा सा जनरली इनको देख के माहौल खुशगवार हो जाता है। इट ब्रिंग्स मोर मोटिवेशन टू पीपल। आई थिंक दीज थिंग्स डू एड अप। तो ये चीजें होनी चाहिए थी। फिर हम लोग तो ये है कि जी देखिए हम लोग तो जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं या दूसरे जो नौकरी पेशा भी हैं, अब उन्होंने ईद पे अब अपने ईद इज वन डे जिसपे वो अपने बच्चों को
मतलब दिल खोल के खर्च करते हैं, बिकॉज वो नो फादर वांट्स कि जी मेरे बच्चे को कोई ख्वाहिश है तो वो पूरी ना करूं, तो वो महंगाई और नो महंगाई वो तो सेल होनी होनी है, और वो हुई भी है। हाँ, ये तो किसी ने नहीं कहा कि भाई तुम आज जूता ना लो या कपड़े ना लो या ये तो चल ही रहा है सिस्टम। ये तो हम तो एक अपने बच्चों के लिए महंगाई व्हाटएवर वी डू उस पे दुकानें भी चली हैं, उस पे सेल्स भी हुई हैं, उस पे इकोनॉमी भी रन हुई है। बिल्कुल, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत बड़ी वो तो हुई है, लेकिन बल्कि कोरोना में हाँ, खास तौर पे हाँ, जब लॉकडाउन हाँ, था हाँ, और एक दिन के लिए चांद हाँ, रात को ओपन किया हाँ, गया था, तो मोर देन 100 बिलियन की एक रात में शॉपिंग हुई। लेकिन जो डिप्रेशन जो माहौल में ना, इन चीजों से खत्म जो है ना, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। कोई और जेस्चर्स गवर्नमेंट को करने चाहिए, अगर नहीं में महंगाई फाइट कर सकती तो चलिए और कोई ना कोई एक्टिविटीज कर लें ताकि कोई माहौल रिलैक्स हो जाए, और जो बच्चे जो माँ बाप शॉपिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को खर्च करा रहे हैं वो भी रिलैक्स करें, वो भी इंजॉय करें कोई माहौल इस तरह का। तो मैंने तो देखा है कि बाजार में इस वक्त सवाए वो है ना डिप्रेशन के, वो बात नहीं है। There's only one thing. Enjoyment नहीं है। Enjoyment नहीं है। It's not enjoyable doing the shopping. वो शक्लों से भी नजर नहीं आता कि enjoy कर रहे हैं। आप एग्री करते हैं ना इससे? मतलब ये चीज मुझे नजर नहीं आई, ये कमी है, ये हमें इस पे वर्क करना चाहिए। हम महंगाई को लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। हमें ये करना चाहिए, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्ट्स, ताकि हम एक जनरली एक रिलैक्स माहौल बन जाए। जी मिर्जा साहब, ये महंगाई का इम्पैक्ट जेलों में भी आता है? जी, जेलों में भी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा बंदा बजट दिया होता है। जैसे ही आइटम्स की कीमत बढ़ जाती है तो कॉन्ट्रैक्टर उसे सप्लाई करना छोड़ देता है और वो कहता है कि रीनेगोशिएट मेरे से करें, मुझे घाटा पड़ रहा है, तो अफेक्ट तो आता है। और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट बजट बढ़ाती नहीं है, तो लिहाजा ये क्राइसिस में आता है। जैसा कि पिछले 2-3 साल से महंगाई बढ़ रही है, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, इंपोर्ट्स जो सी है वो महंगी हो रही है, तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट जो सी है वो कम फंडिंग करती है और जेलों में वाकई प्रॉब्लम आती है। बाज़ का डाइट की आती है, बाज़ का कंस्ट्रक्शन की आती है, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की आती है, गैस के बिल्स की आती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर माल सप्लाई करना नहीं रोकते, गवर्नमेंट बिजली नहीं काटती, सुई गैस का महकमा सुई गैस नहीं काटता, तो सिलसिला चलता रहता है, अगरचे लाइबिलिटीज बढ़ती रहती है। इसका पेट्रोल है वो भी उधार पे चल रहा होता है, तो क्राइसिस तो होते हैं, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर ने आटा इस वजह से नहीं रोका कि उसे घाटा पड़ रहा है या उसको पैसे नहीं मिल रहे। बाज़ का तो कई करोड़ रुपया जो सा है वो लाइबिलिटीज बनते हैं, यहाँ तक कि एक कॉन्ट्रैक्टर के 40-40 करोड़ रुपए तक लाइबिलिटीज बन जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं रोकते। सो आपका क्वेश्चन था क्या इफेक्ट आता है, इफेक्ट बड़े बुरे तरीके से आता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो ये जो गर्दन छुड़ाई की बात हो रही थी, आपने कहा 8 से 10 करोड़ भी खर्च होता है, जी, ये लोग करते। तो महंगाई का उस पर भी कोई इम्पैक्ट आता है? नहीं, उसमें जज्बा लोगों में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो मैंने कहा ना 8-10 करोड़, ये पूरे पंजाब में 12 करोड़ अवाम है, तो 12 करोड़ में से जितने मुखियर हजरात हैं वो करते हैं, और जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है जैसा कि कृषि फाउंडेशन वाले हैं ये ज़्यादा करते हैं, मदीना फाउंडेशन वाले करते हैं, बहरिया फाउंडेशन वाले करते हैं, तो ये करोड़ों में ये करते हैं। और बल्कि कृषि वाले तो बजट भी मुख्तस नहीं करते, वो कहते हैं कि जितने भी उनके परव्यू में आते हैं वो सारे के सबको रहा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एडवर्टाइज भी नहीं करते। कभी आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, बल्कि फोटोग्राफी तक प्रोहिबिटेड होती है कि करना चाहिए ताकि और लोग भी फिर शामिल हो। हम डिफरेंट कंसेप्ट हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में कर रहे हैं, तो हम पब्लिसिटी। वो बात अपनी जगह सही है, अल्लाह को दिखाने के लिए या अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जर्नल जो पब्लिक है वो फिर इनकरेज होती है। यस, ये कंसेप्ट है कि मोटिवेशन आती है। अच्छा, अब आज ही मुझे किसी का फोन आया हुआ था, मैं रास्ते में था, एक डॉक्टर साहब है, वो मुझे बता रही थी कि मेरे पास 25,000 रुपए हैं तो मैं किसी को छुड़ाना चाह रही हूँ। तो इस तरह भी है, लोग उनसे हैं, वही ना, इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो मुखैर हजरात कर रहे हैं इस चीज सामने आनी चाहिए, क्योंकि सामने आएगी तो फिर और लोग, काफिला बढ़ता जाएगा जिसको हम कहते हैं, कारवां बन जाएगा। जी बिल्कुल। अभी मैं एक कंसेप्ट छोड़ के आया था कि हम एक चैरिटी अकाउंट बनाएं और उसे टीवी के जरिए जो सा है पब्लिसाइज करें,
ताकि लोग उसके अंदर अकाउंट में पैसे डालते बिल्कुल। हैं, वो ऑडिटेबल भी हो और पता हो कि कितने पैसे आए, कितने निकले और कहाँ कहाँ खर्च हुए। तो वो मेरा ख्याल है वो जब कंसेप्ट हो जाएगा तो आम लोग That is a good idea. वो भी जो उसके फिर अंदर हर कोई उसमें शामिल हो सकता है। हर कोई शामिल हो सकेगा। तो वो लोग जो मतलब सामने नहीं आना चाहते जी, वो उस अकाउंट में पैसे डाल सीधा उस अकाउंट में पैसे डाल देंगे। That is a good और वो अकाउंट जो है ऑडिटेबल होगा, पूरा उसका हिसाब होगा कि पैसे आए और फिर पैसे निकले और कहाँ कहाँ खर्च हुए। तो ये मैं कंसेप्ट लेके आया था। और जो जेलों में सेलिब्रेशन ईद की होती है, इस महंगाई का उस पर भी कोई इम्पैक्ट? देखिए, घर वाले जो से हैं उन्हें चाहे बकरी बेचनी पड़े, चाहे कोई और चीज़ बेचनी पड़े, वो बेच के अपने जो उसका अजीज जेल में है उसकी खुशी में ज़रूर शामिल होता है, उसके लिए नए कपड़े ज़रूर भिजवाता है, उसके लिए खाना मिठाई वगैरह ज़रूर भिजवाता है। तो एक हमारी सोसाइटी में सेक्रीफाइस का आंसर है कि आप किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करें। तो घर वाले उनसे अंदर वाला उनका अजीज चाहे जिस मर्जी जुर्म में हो वो उसको सपोर्ट जरूर करते हैं और उसकी खुशी में शामिल जरूर। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अच्छा, कि फिलंथ्रॉपी में पाकिस्तान इस तरीके से जितनी पॉलिटिकल एलीट है ये भी जाते हैं जेलों में, ईद में जाते हैं, हमारे वज़ीर आला जाते हैं, वजीर जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन जाते हैं और कैदियों की खुशी में शरीक होते हैं। सिमिलरली डिप्टी कमिश्नर साहबान या मजिस्ट्रेट साहबान उनसे ये ईद वाले दिन जेल में जरूर जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं ताकि कैदियों को एहसास ना हो कि वो मुआशरे से सेपरेट है और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। मतलब एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर बिल्ड हुआ है। जी, और सारा दिन सेलिब्रेशन चलती है और खाने पक रहे होते हैं, खाने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। एक एक जेल में कई तालियां खाना आता है बाहर से और जो स्टाफ ने उसको चेक करना होता है, चेक करके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी भी कुछ इस तरह का काम कर रही है? जी हाँ, आप बता रही थी कि जेल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कर रही है? वो उसको बस ये है कि उसको काफ़ी ज़्यादा वो कीन होती है कि मैंने गर्दन छुड़ाई में मैंने हिस्सा डालना है। तो मैं जिसे उनको बात कर रही थी कि उसको लिस्ट मिलने में बहुत मुश्किल पड़ती थी। अच्छा। वो जो उसके कॉन्टैक्ट से उनको वो लिस्ट आ जाती थी, बाय द टाइम वो उसको अब मतलब देना चाहती थी तो वो यही जैसे ये बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि ये तो हो गया, कोई और लिस्ट हर लम्हे चेंज हो रही है। तो वो मसलन डॉक्टर साहब ने लिस्ट मंगवाई, इन्होंने टिक किया, कल इन्होंने पैसे भिजवा दिए, जैसे ही कल भिजवाएंगे तो वो कहेंगे ये तो रहा हो गया और ठीक है। ये प्रॉब्लम थी क्योंकि पूरी सोसाइटी में एक दौड़ लगी होती है कि हमने रहा कराना है, हम और कई लोग लड़ रहे होते हैं कि नहीं ये हमने रहा कराना। तो ये एक पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन। ज़कात का एक्सपेंस है ना, रमजान में तो है ही ज़कात का एक्सपेंस। पूरा साल अब कर सकते हैं लेकिन रमजान में पीपल थिंक, वी ऑल थिंक इसका सवाब, हर चीज का सवाब डबल है रमजान में। तो चाहे जो भी करो, बिल्कुल तो ज़कात भी करोगे तो उसका भी सवाब ज्यादा है। तो हर चीज का सवाब है ना बहुत ज्यादा, इसलिए कोशिश करते हैं लोग कि ज़कात भी सारी इसमें रमजान में दे दे, गर्दन छुड़ाई भी हो जाए, ये भी हो जाए। मुझे जो ज्यादा अट्रैक्शन लगती है कि मुझे ज़कात में समझने में, हमने काफ़ी लेक्चर्स लेते रहते हैं हमारा चैम्बर ना, हम उनको जामिया शफी वालों को बुलाते रहते हैं। हमारा हर साल 2 या 3 लेक्चर्स होते हैं, वह भी मैंने लाहौर चैम्बर में भी कराए हैं। आप भी थे वहाँ पर। हाँ जी। तो ये जो है ना, दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस टू नो, पर बहुत सारे लोगों को ज़कात को एक्सपेंस करना नहीं आता। बिल्कुल। और उनको नहीं पता कि हमने किस तरह देनी है और हाथ में का क्या मतलब होता है, हाथ में दो और इस तरह की चीजें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गर्दन छुड़ाई में जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इसमें ना अमाउंट की लिमिट नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसमें बिकॉज और उसका दूसरा आप उसके हाथ में नहीं दे रहे, कैदी के, वो दोनों चीजें वो आउट हो गई ना, जो ज़कात की हिस्सा है। इसके अंदर ये बहुत रिलैक्स होते हैं लोग। बिल्कुल ठीक कि भाई 2 गवर्नमेंट को और बंदे को छुड़ाओ और ज़कात हमारी पूरी हो जाती है। दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। तो वो लोगों को इजी लगता है ये कि दिस इज मच इजी। बिल्कुल ठीक। अभी फिर ब्रेक का टाइम हो गया जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम वापस आके दोबारा प्रोग्राम का यहीं से आगाज करें। वेलकम बैक जी मिर्जा साहब।
आपने कुछ जेल में नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कोई डिजिटलाइजेशन की है, उसके क्या बेनिफिट हुए? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। आप देखेंगे आपको जेल में से आजकल नेगेटिव खबरें कोई नहीं मिलती। बिल्कुल। कोई लड़ाई झगड़े की नहीं मिलती, कोई राइट्स की नहीं मिलती, कोई करप्शन की नहीं मिलती। हर तरफ रिफॉर्मेशन की आवाज़ आ रही है और अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज़ आ रही है। उसके पीछे दिन रात मेहनत है कि मैंने कोशिश करके वो जो कॉलोनियल इरा का ये कंसेप्ट था मुकम्मल उसे चेंज करके रख दिया। बिल्कुल। मसलन जितना हमारा स्टाफ है सभी का रिकॉर्ड, यानी उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड, उनका सर्विस रिकॉर्ड, उनका ट्रांसफर्स का रिकॉर्ड, उनकी पनिशमेंट रिकॉर्ड, हर चीज़ हमने कंप्यूटराइज कर दी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड पे जितने प्रिजनर्स हैं इनकी हर चीज़ कंप्यूटराइज कर दी। बिल्कुल। यानी प्रिजनर कब जेल में आया, कितने उसमें केसेस थे, कितनी मरतबा आया, कितनी मरतबा अदालत में पेश हुआ, कौन से जज के सामने पेश हुआ, किस तारीख को, कितने बजे जेल से गया, कितने बजे आया, और उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, कितनी दफ़ा बीमार हुआ, मेडिसिन कौन सी यूज़ करता रहा, उसके पास सामान कितना है, उसके पास पैसे कितने हैं, कहाँ कहाँ उसने स्पेंड किया, और कौन सी बैरक के अंदर बंद है। यानी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द प्रिजनर हैज बीन कंप्यूटराइज्ड। जैसे वो रिलीज होता है पता चल जाता है रिलीज हुआ है, जैसे वो कोर्ट में जाता है तो सारी चीज़ें लाइव चल रही होती हैं पूरा पंजाब की। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई थी। मैं अर्ज करता हूँ, और जितने लोग मिलने जाते हैं उनका रिकॉर्ड, उनका विद पिक्चर्स कंप्यूटराइज होता है कि वो ये नहीं कह सकता मैं मिलने नहीं गया। वो अगर 10 प्रिजनर्स को मिलने गया है पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में तो 10 जगहों पे उनका रिकॉर्ड होगा एंड विद पिक्चर। तो हमने हर चीज़ को कंप्यूटराइज कर दिया। ठीक है, एक तो ये हमने किया, ट्रैकिंग हो सके ताकि प्रॉपर। जी मुकम्मल ट्रैकिंग। मसलन कोई बंदा 10 साल बाद जेल में आता है तो जैसे ही वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा तो पता चल जाएगा कि 10 साल पहले ही आया था। बिल्कुल, किस जुर्म में आया था। जी कहीं जेल से एस्केप कर गया है, पुलिस से एस्केप किया हुआ है। जैसे ही वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा पता चल जाएगा ही इज एब्सकॉन्डेड, वो उस केस में भी आ जाएगा। ठीक है। सो हर चीज़ को हमने सेंट्रलाइज कर दिया है। एक तो ये कर दिया। दूसरा, जेलों के अंदर कैमरे लगा दिए हैं कि तमाम जेलें उनसी हैं, उधर तकरीबन मोर देन 150 कैमरे लगे हुए हैं। रिवॉल्व करने वाले भी कैमरे हैं, डोम नाइट विजन कैमरे भी हैं कि दिन और रात को जेलों की मॉनिटरिंग हो रही है। एक कंट्रोल रूम जेल में बना हुआ है, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम आईडी ऑफिस बना हुआ है कि अगर वो किसी चीज़ को डिटेक्ट नहीं करते, फर्ज करें कि जेल के अंदर कोई पैसे का लेन देन हो रहा है, टॉर्चर है या डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी हो रही है, कोई ऐसी इलीगल इवेंट है हैपनिंग हुई है, तो इनको पता होगा कंट्रोल वालों को। ये उनसे पूछ लेंगे कभी ये मसला हुआ है तो आपने चेक क्यों नहीं किया, और अगर कोई पैसे लेता देता होगा तो उसे पकड़ेंगे, उसे साथ देंगे। सो अब जेलें वो हिडन प्लेसेस नहीं रही, मुकम्मल कंप्यूटराइज है, मुकम्मल विजुअल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी कोई, ये शायद उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है कि हर वक्त बैठे हुए देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसको लेके आगे हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ एग्रीमेंट किया है। बैंक ऑफ पंजाब के साथ हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट किया है कि अब पैसे जो उनसे है बैंक ऑफ पंजाब में जमा होने हैं प्रिजनर के, और वहाँ से जो सा है ट्रांसमिट होने हैं जेल में। जेल में सिर्फ डिस्प्ले हो रहे हैं और वहाँ से वो बायोमेट्रिक के जरिए पैसे कोई आइटम खरीदेगा, उसको चीज़ मिल जाएगी और पैसे अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे। जेल के अंदर ना पैसा आएगा ना जाएगा, और जिसकी वजह से करप्शन खत्म होगी। या जी ऑटोमेशन वो हमने किया। फिर प्रिजनर्स की कंप्लेंट्स होती हैं बेशुमार, जैसा कि मिथ्स हैं कि जेलों में तशद्दुद होता है, टॉर्चर है, मैन हैंडलिंग है, मिस हैंडलिंग है, या इलीगल एक्टिविटीज़ है। तो एक तो मैंने बता दिया कैमरे। दूसरा, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है प्रिजनर का विद हिज फैमिली एंड प्रिजनर का विद इंस्पेक्टर। वो हमने कर दिया है, पीसीओ बना दिए हैं, वहाँ से वो बात कर सकते हैं 5 नंबरों पे 30 मिनट्स इन अ वीक। वो अपने घर बात कर सकते हैं। कोई अगर उनके साथ ऊंची चीज हो रही है वो बता सकते हैं कि आप जेल के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सो नाउ दैट इज नॉट अ सीक्रेट प्लेस। अच्छा, फिर वो अपनी कंप्लेंट इंस्पेक्टोरेट में भी कर सकते हैं, कंप्लेंट सेंटर में। वहाँ वो बात करेंगे, बताएंगे, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर उनका मसला हल होगा। हमने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है, एंड्रॉयड भी लॉन्च की है,
आईफोन की भी की है कि दुनिया भर में आप कहीं हैं, आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कि जी मेरा फलां अजीज जेल में है, उसके सर में सैंड लगी है, तो ये कंप्लेंट है। तो हमने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, PTCL नंबर भी दे दिया है, मोबाइल नंबर भी दे दिया है, ई भी दे दिया है। यानी हमने कंप्लेंट मैकेनिज्म को बड़ा ब्रॉड कर दिया है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में। तो सबसे बड़ा काम मैंने ये किया है कि सिस्टम को मुकम्मल ट्रांसपेरेंट किया है ताकि कोई चीज़ छुपी ना रहे, कोई मिथ ना रहे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। और फिर हमने एंटरटेनमेंट बड़ी दे दी, ई जेल खाना याद कर दिया जी। हाँ जी, एंटरटेनमेंट ये दे दी कि मेरे वहाँ जाने से पहले 21 इंच का टीवी देख सकते हैं। अब हमने 55 इंच की LCDs लगा दी है बैरकों में। पहले सिर्फ PTV देख सकते थे, अब बाकायदा केबल नेटवर्क हमने लगा दिया है कि वहाँ आप ड्रामे भी देख सकते हैं, वहाँ मैच भी देखे जा रहे हैं। तो प्रिजनर इस वक्त लड़ने की बजाय वो मैच देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग। बिल्कुल ठीक। सो ये वजह है कि जेलों से अब आपको कोई ऐसी बात बिल्कुल वेल डन, बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया जी। डॉक्टर साहिबा, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फ्लाई कामों में तो बहुत हिस्सा लेते हैं, तो ईद के मौके के ऊपर ख़ास तौर पे और रमज़ान में बिजनेस कम्युनिटी जो गरीब तबका है उनको किस तरह ऑन बोर्ड करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ रन करते हैं? देखिए, हमने बहुत सारी हमारे अपनी कम्युनिटी के लोगों ने राशन बहुत बांटा है। और राशन बांटना आपने जैसे देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब बांटा है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनसिक्योरिटी थी, लोग मरे भी थे, स्टैम्पीडिंग मैंने तो उसकी मुखालफत की थी, मैंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी, स्टैम्पीडिंग भी हुई, सब हुई। जिस तरह मिर्जा साहब ने डिजिटलाइजेशन की बात की है, ऑनलाइन कर देना चाहिए, ऑनलाइन उनको पैसे देने जाने चाहिए तो वो खुद जाके खरीदें। 3 टाइम्स खर्चा ज़्यादा हो गया। एक तो पेट्रोल का जो गाड़ियाँ गई, फिर सिक्योरिटी जो उनके साथ गई, और जो गाड़ी और जो ड्राइवर्स उन सब के जो TA वो सब दैट वाज एक्स्ट्रा टू, और मिला उसको एंड में एक ही बैग। तो वो एक बैग के पैसे अगर उसको ऑनलाइन कर देते तो बाकी तो वो 2 बैग ले सकता। हाँ, और बाकी पैसे गवर्नमेंट के बच भी जाते। खैर एनीवे, लेकिन मैं बताना ही चाह रही हूँ कि ये जो एक्टिविटी जब हमने इस दफा करने की सोचा तो हमें वो देख देख के टीवी पे बड़ा डर लग रहा था कि इस तरह ना हो कि अब लोगों को आदत पड़ गई है ना कि छीना झपटी करनी राशन पर, तो हम अगर ओपन करें इस तरह किसी जगह पर करें बांटे तो हमारे साथ भी वही हाल होगा, हमारे साथ भी जिस तरह मतलब लोग राउडी हो जाएंगे। तो ये खौफ था, तो बहुत डर के हमें भी करना भी था, दिल था करने को, राशन बांटने को। तो फिर उसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा तरीके, जैसे इन्होंने बताया कि हमने भी कंप्यूटराइज तरह किया हुआ कि पहले फॉर्म भरो, फिर वो डबलिंग ना हो जाए उसकी ID कार्ड की नंबर्स की, वो भी ऐप लगाए कि डबल ना दोबारा वही नंबर ना आ जाए ID कार्ड का, और इस तरह करके, और सिक्योरिटी भी बुलाई ताकि हमारे पे झपटने, बट स्टिल इट वाज इनसिक्योर। ये तो है, लेकिन मेरा ख्याल इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन, बहुत लोगों ने किया। जो मैंने एंजॉय किया ना ज्यादा इस दफा वो ये था कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन थोड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, वो चाह रहे थे कि टू हैव अ मोर कनेक्शन विद ऑर्फन्स। उनका दिल था कि और कनेक्टिविटी हो, कि वो कहते हैं मतलब समझ नहीं लगती, SOS में तो बहुत कुछ होता है माशाल्लाह, लेकिन ये बच्चे मेरे साथ इनका डिमांड ये था कि हमें कुछ समझ नहीं लगती, वी डोंट अचीव एनीथिंग, कि अब कपड़े जाके भेज देते हैं उधर ऑर्फन हाउस में, तो दैट्स इट। तो मैंने इनको प्लान किया, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि हम ऑर्फन हाउस वालों को कहते हैं कि हम आपके बच्चे लेके जाते हैं बाजार और आप उनको शॉपिंग कराओ। बिल्कुल। सो दिस इज वी डिड एंड दिस वाज वेरी हेक्टिक। फिर हमने ऑर्फन हाउस वालों को उनको उनकी गाइड, उनकी सिक्योरिटी भी साथ आई, टीचर्स 2-3, हमने पूरी गाड़ी बुक कराई और लिमिटेड एक ट्रिप में 40। फिर हमने एक दिन में दो चक्कर से ज्यादा नहीं लग सकते। फिर उनको बाजार लेके गए, उधर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन वहाँ थे और उन्होंने फिर उनको शॉपिंग कराई, उनकी पसंद के कपड़े लेके दिए, एंड द स्माइल दैट आई सॉ ऑन दोस बच्चास, जो ऑर्फन बच्चास थे, वो बिल्कुल ही फर्क थी। दे वर सो हैप्पी। उनको कौन बाजार लेके जाता है, कौन शॉपिंग कराते हैं, उनको तो आदत पड़ गई ना कि उनके घरों, उनके ऑर्फन हाउस में कपड़े आ जाते हैं, जो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन ये इसका बात का मजा और था। फिर वहां पे उनको जूस भी और जो चिप्स भी और जो हम कर सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मिर्जा साहब ने भी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, तो
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शुक्रिया आने जी। का, हाँ। पार्टिसिपेट करने का। कोई पैगाम देना चाहे ईद के मौके पे? बस जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी यही है ख्वाहिश कि हम सब मिलके इस ईद को एक अच्छे तरीके से मनाएं और हम खुशियों के साथ मनाएं, जिस तरह हमने सोचा है हम वैसे ही इसको मनाएं इस दिन को। बिल्कुल जी, मेरी तरफ से सभी मुसलमानों को और पाकिस्तानियों की मुबारक हो। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेहनत करें, सब्र और ज़हमत से काम लें और मुल्क और कौम को तरक्की की राह पे गामज़न करें। थैंक यू जी। नाजरीन, स्पेशल टीवी के ये प्रोग्राम जो ईद के लिए था, ईद के रंग स्पेशल के संग, इससे अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।